13 हमारे पास पार्टिसिपेंट हो गए हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद जीशान, जी क्या हाल है आपके? हारून साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस आप बैठे हुए हैं, देख के बड़ा दिल खुशी खुशी से जो है ना झूम रहा है मेरा, गुड। इतने एक्सपीरियंस लोगों में बैठना और बस अपना आपसे ओपिनियंस और एडवाइसेस। जाहिर बात है इसी चीज के लिए जो है ना सेशन ज्वाइन किया था, और इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव वाइब्स। जनाब, ये जिलानी साहब की मेहनत है जनाब, अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र क्रेडिट करे गोज टू जनाब, जिलानी और साहब। सेहत जिलानी तंदुरुस्त साहब, रखे। जिलानी सल्यूट साहब टू की यू। रियली जिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ये बस एक प्लेटफॉर्म जो है कोशिश है, कंडक्ट किया है। मेरा मैं कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क है। लेकिन हारून हम्म, साहब पहले भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, अब भी ले रहे हैं। तो ये सब लोग जब मिलके काम करते हैं तो होता है, किसी एक बंदे के बस में नहीं होता। मैं तो कोई शक नहीं। फैसिलिटेट करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज कर लेते हैं और कुछ लोग उस तरह से यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन जनरल अगर हमारे पास तकरीबन मेरा हाल है, रफली अब हमारे पास 1000 के करीब लोग हैं, 900 प्लस हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। 900 प्लस इंजीनियर्स पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में हों, इलेक्ट्रिकल 200 से ज़्यादा होंगे, 250-300 होंगे। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह। और उसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं। अब इसमें इश्यूज भी आते हैं, कुछ लोग कुछ अरसे बाद तंग होकर छोड़ जाते हैं। जिसको जॉब मिल जाती है बाज़ का तो वो लगा रहता है, जैसी जॉब मिलती है वो छोड़ जाता है। और जब ये भी देखा किसी की जॉब खत्म होती है वो फिर आ जाता है। तो वो ये सारा सिलसिला ऐसे चलता रहता है। कई लोग बड़ी मोटिवेशन के साथ रहते हैं। तो ये तो गिव एंड टेक है। और इंशाल्लाह जिलानी भाई हम जॉब से पहले Time, so please unmute yourself and ask a question. जी हारून साहब, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। Thank you. अस्सलाम वालेकुम, हारून भाई नदीम बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम नदीम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। हारून भाई एक क्विक क्वेश्चन है रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। जी। लाइक अगर किसी को अगर एज ए कैरियर परस्यू करना चाहे इन फ्यूचर, जी। सो के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? लाइक व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड टू परस्यू इन दिस फील्ड? इजीएस्ट तो यही है कि कॉम्प टीआईए की सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी प्लस, तो उससे स्टार्ट करना चाहिए। तो हम सबको आइडिया है, सीसीएनए हम मोस्टली हम लोगों ने किया होता है, जो उतने भी नेटवर्क के बंदे हैं हम तो। और उसमें ये है कि वो को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन ये है कि थोड़ी सी डाइवर्जन है। तो बाज़ औक़ात जो है ना, हम वही है कि अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम तो उसकी तरफ देख नहीं रहे होते हैं। बट ये है कि किसी ने भी सर्च करना है, यानी कि इवन जब मैंने भी साइबर सिक्योरिटी, मैं टेक्निकल साइड पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट साइड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ना, वो मैं जब YouTube के ऊपर देखा है तो मुझे मिल गई है उसकी बड़ी अच्छी। लोगों ने वहाँ पे YouTube के ऊपर फ्री वीडियोस रखी हुई हैं, पूरा वो सिक्योरिटी प्लस की ट्रेनिंग रखी हुई है उन्होंने। तो आप वो डेली देखना शुरू कर दें आप, और सिक्योरिटी प्लस का पेपर निकाल दें, तो आपको एक सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये आपके लिए सही डोमेन है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप कोई ऐसी लिस्ट बना देंगे जो लाइक प्री रिक्विजिट्स हो फॉर ऑल टेक्नोलॉजीज ऑफ जो आपने मेंशन करी, जैसे 5G के लिए साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, सॉर्ट ऑफ लाइक जिसका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस क्या हो, और अगर वो इस वाली फील्ड में परस्यू करना चाह रहा है तो क्या करे? जबरदस्त सवाल किया है आपने नदीम भाई। उसमें बेस्ट यही है कि अगर आप खुद भी देखें ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल इवॉल्विंग है ये, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारों की तो सिवाय साइबर सिक्योरिटी के तो ट्रेनिंग्स हैं भी नहीं। सर्टिफिकेशन जो हैं, अगर हैं भी तो है ना, वो मेन स्ट्रीम नहीं करवा रहा, या वो वेंडर स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उसमें AWS की अपनी बेतहाशा ट्रेनिंग है, राइट। तो आप उसमें अगर AWS में किसी ने स्टार्ट करना है तो वो CCP से स्टार्ट कर सकता है, क्लाउड सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो इसी तरह अजूर फंडामेंटल्स, अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड को एक्सप्लोर करना है और क्लाउड साइड पे जाना है अगर किसी ने, तो ये यानी कि बेसिक ट्रेनिंग से आप, मेरा यही मशवरा होगा कि आप सर्च करें, गूगल करें। गूगल इज आवर बेस्ट फ्रेंड दीज डेज। कि आप जो है ना बेसिक ट्रेनिंग जो है ना, आप लिख दें बेसिक ट्रेनिंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको उसमें आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर जो है वो ब्लू प्रिज्म जो है, वो आपने नाम सुना होगा, NBN के अंदर वो काफ़ी काम शाम करते थे उसके ऊपर। RP के अंदर तो ब्लू प्रिज्म की जो है ना, अगर आपको कहीं से ट्रेनिंग मिलती है और किसी ने इसमें अंदर जाना है, तो वो वहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है।
बिग डाटा एनालिसिस अगेन उसके अंदर ये है कि डाटा एनालिसिस के लिए जो डैशबोर्ड साइट पे अगर आपने जाना है तो वो फिर आप अगेन बेसिक ट्रेनिंग से शुरू करें। बहुत बड़ी ट्रेनिंग ना, बस मकसद ये है कि आपने बड़ी ट्रेनिंग नहीं पकड़नी, छोटी ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। अगर आपके लिए बिल्कुल नया भी है तो छोटे से करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। अगर आपने बड़ी सर्टिफिकेशन पकड़ ली तो फिर इसमें एक है आपको एकदम वो आपको सेटबैक होगा कि यार ये तो मैंने कहाँ पे हाथ दे दिया अपना। अच्छा, छोटी बड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। उसमें आप जैसे क्लाउड की एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि बाकियों को ऑनेस्टली मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी को मैंने एक्सप्लोर किया है। साइबर सिक्योरिटी बता दी है, क्लाउड भी बता दी है। आप किसी भी उसके वेंडर के ऊपर चले जाएं, 3 मेन ही है, AWS है, अजूर है और गूगल क्लाउड है, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इनके वेब पेजेस पे जाके आप देख लें कि कहाँ से पाथ इनका शुरू हो रहा है, राइट। तो बेसिक से शुरू करें आप, यानी कि बेसिक को ना इग्नोर कीजिएगा। आपने ये कहा कि यार ये तो बच्चों वाली है ये तो, यानी कि हम जब शुरू करते हैं ना, लिटरली मैंने तो अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग शुरू की है तो आधी उनको मुझे ऑलरेडी पता होता है उनके बारे में। लेकिन ये है कि जस्ट टू वंस आई पास देम ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसलिए कि जरूर आप जो है ना साइड गिग के तौर पे जाना, किसी नई टेक्नोलॉजी को जरूर एक्सप्लोर करते रहें और कंफर्ट जोन से जो है ना हमें बाहर निकल के कोई ना कोई चीज नई एक्सप्लोर करनी चाहिए। सही बात है। और ये कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, घर पे बैठ के पढ़ने के लिए। अग्रीड बिल्कुल। थैंक यू नदीम साहब। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, अदनान बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन। आई रियली लाइक इट। सर मैं इसलिए पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने भी साइबर सिक्योरिटी की बात की है और आपने इसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली जो है मेंशन की और आप खुद भी इस पे काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे होंगे। आई थिंक मैं थोड़ा सा समझना ही चाहूँगा आपसे कि यार ये इसमें आपने अपने आप को किस तरह इस फील्ड की तरफ डाइवर्ट किया? आपका बेस्ट बिफोर एक्सपीरियंस कहाँ था और आप उसको फिर वहाँ से साइबर सिक्योरिटी की तरफ किस तरह लेकर गए हैं? मतलब क्या आपने पाथवे डिफाइन किया अपने लिए कि आप जो ना साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं? The question I'm asking because is मेरा जी सॉरी, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया जी। मैं आपको अपने बारे में, बहुत सारे बंदों में यहाँ पे पता ही है, कोर नेटवर्क से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर और वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने जब कंप्लीट प्रोग्राम मैनेजमेंट की तो उसमें ट्रांसमिशन भी किया और उसमें फिर रेडियो नेटवर्क्स को भी मैंने डिप्लॉय करवाया। तो उसमें मुझे ओवरऑल जो है ना नेटवर्क्स का मुझे आइडिया हो गया। ठीक है, अब मसला ये है कि ना नेटवर्क्स में काम तो बहुत कर लिया है, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव हो गई है कि आपने अपना एक पाथ जो है ना वो उसको इवॉल्व करना है। तो वो पाथ जो है ना वो फिर आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बाज़ का जब मेरे जैसा एक बंदा है जिसने रेडियो में भी काम कर लिया, जिसने कोर में भी कर लिया, जिसने ट्रांसमिशन भी कर लिया, तो वो फिर कहता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाता है, लेकिन वो मास्टर ऑफ नन होता है। तो आई डेफिनेटली कंसिडर माई सेल्फ एज दैट वन। तो फिर ये है कि मैंने इवेंचुअली जो है ना जब मोबाइलिंग में मैंने 5 साल लगा दिए हैं फिक्स नेटवर्क में, तो और फिक्स नेटवर्क भी आ गया लो जी। तो फिर ये है कि लेकिन ये कि मैंने पिछले 2-3 महीने में जो है वो मुझे टाइम मिला थोड़ा सा सोल सर्चिंग का, तो उसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ना कोई एक नीश पकड़ के और उसका एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, और उसके लिए जो है फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी को सिलेक्ट किया और अल्लाह ताला बेहतर करे उसके लिए। और पाथ यही है कि मैं सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन अभी यूट्यूब पे कर रहा हूँ साथ साथ, और उसके साथ साथ जो है मैंने एक पार्ट टाइम जो है वो एक बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ एक कंपनी के लिए, क्योंकि बेसिकली मेरी अब मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाना नहीं चाहता हूँ मैं, राइट। तो मैं उसका जो है ना बिजनेस डेवलपमेंट साइड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बेसिकली आई वांट टू एक्चुअली नो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है, जितना वो तो हर डोमेन टेक्निकल है, राइट। और हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का मकसद ही ये है कि वो जो है वो टेक्निकल कामों के लिए बना है बेसिकली, वरना आप इंजीनियर ना होते, राइट। तो जब इंजीनियर बन गए हैं अब गलती से या अपनी ख्वाहिश से, तो उसके अंदर जो है कि आपने टेक्निकल नॉलेज को जो है अब आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मैंने अपनी जो लाइफ का जो 17 साल का जो मैंने निचोड़ निकाला कि यार सीख तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना बिजनेस साइड पे वो मेरी जीरो है, राइट।
तो मैं अब अपने से वादा किया है कि अगले 3 साल जो है ना मैंने अब बिजनेस साइड को इम्प्रूव करना है उसमें। तो ऑफ कोर्स जितना भी मेरा टेक्निकल नॉलेज है वो मुझे हमेशा कम्प्लीमेंट करेगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी जो है ना वो नुकसान देता है, और उसने मुझे स्पेशली इस उम्र के इस हिस्से में जितना आप सीनियर होते जाते हैं उतना ही अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, आपको नहीं पता कि एक्चुअली उसकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कैसे होगी, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को इसमें इवॉल्व किया है। अगेन मैंने इसको इसलिए चुना है कि दिस इज वन ऑफ दी हॉटेस्ट, राइट। तो और बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है ये, राइट। तो इसमें प्रॉपर ISO सर्टिफिकेशन, ISO स्टैंडर्ड डिफाइन हुए हैं 27,000 की 01, 27,001, 27,002, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसको कम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी चीज़ को पकड़ें जिसके अंदर जो है ना अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो कम्प्लीमेंट करती है मेरे बैकग्राउंड को, टेक्निकल बैकग्राउंड को भी, और उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग हो। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो लेकिन ज़रूरी नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा। आप कहें जी कि ओ ये तो हैकिंग हो गया जी, मूवी में तो अच्छा लगता है लेकिन ये कि आप खुद कर रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। तो आपको अजीब लग रहा है, आप कोई और डोमेन ढूंढ लें। मैं तो मैं आपको पाथ वे बता सकता हूँ। अग्रीड जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री भी कर रहा हूँ और आपकी बात को एंडोर्स भी करना चाहूंगा। असल में मैं इसलिए पूछ रहा था ये बात, देखें pretty much I'm also on the same kind of level at the moment which you are, age wise especially मैं कह रहा हूँ। Right. अब ये चीज हमारे लिए यहाँ से आगे चीजों को हम पिक तो कर लेंगे, लेट्स सपोज सिक्योरिटी में हम पिक तो कर लेंगे चीजों को, उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, सर्टिफिकेशन भी कर लेता है बंदा। प्रॉब्लम ये आना है कि हमें सिक्योरिटी में डायरेक्ट कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट लेवल की या मिड सीनियर लेवल की जॉब नहीं मिल सकती। दे ऑलवेज आस्क अस के नाम आपको तो यू हैव टू गो बैक इन द क्यू अगेन, work in the SOC or maybe something like that, and then you can start working on that one and get that experience, जो कि हमारे लिए अब वाइबल नहीं है मेरा ख्याल में। उस सिनेरियो में समझना चाहता हूँ कि आपने कैसे उस डायरेक्शन को लिया और आप कहाँ पहुंच गए अब तक उसमें ना? अभी तक आपने जॉब वाइज आप उसमें हैं उस लेवल पे अभी, या अभी आप सर्च करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को आप क्या देखते हैं कि जब आप कर लेंगे तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की या कैसे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे मार्केट में ना? किस लेवल की? जबरदस्त सवाल किया आपने। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, मेरा पाथवे है क्या। पाथवे में मैंने ये किया है कि सिक्योरिटी प्लस जो है ना मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, राइट। लेकिन सिक्योरिटी प्लस की बेस पे मैं जॉब नहीं अप्लाई करूंगा कभी भी, राइट। मुझे अगेन अगर सिक्योरिटी प्लस की बेस पे मुझे जॉब कहाँ पे मिलेगी? SOC में, राइट। तो 24/7 जो है मैं इस बाबा उम्र में जो है ना वो मैं यानी 24/7 रोस्टर नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए मैं सर्टिफिकेशन करूंगा, वो मैंने कर लिया। अब उसके बाद नॉलेज जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी प्लस से जो है ना मुझे पता लग जाएगा कि यार ठीक है थ्रेट्स क्या होती हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम क्या मसले होते हैं, क्या कंप्लाइंस होती है, ठीक है ना, क्या गैप असेसमेंट होती है, क्या एनालिसिस होते हैं। बट मेन थिंग क्या है? मेन थिंग तो ये है कि आपने साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करवाना है, साइबर सिक्योरिटी की नीड कहाँ पे है, राइट। तो ये जितनी भी कंपनीज खुली हुई हैं, जो हायर कर रही हैं, जो SOC खोल के बैठी हुई हैं, तो बेसिकली वो क्या काम कर रही हैं। तो अब मैं जो हूँ वो बेसिकली टू टेल यू द ट्रूथ मैं खुद इसका बिजनेस की तरफ आऊंगा, कंसल्टेंसी की तरफ आऊंगा मैं, राइट। टू बिकम अ कंसल्टेंट मुझे नॉलेज बेसिक होना चाहिए। बैकग्राउंड में मेरे 17 साल का टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है जिसमें नेटवर्क्स बहुत हेवीली इन्वॉल्व है, और उसकी बेस के ऊपर जो है सिर्फ मेरे लिए जो बेसिक नॉलेज है ना साइबर सिक्योरिटी का वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। अगर कोई मुझे कहेगा जी मैंने पेन टेस्टिंग करनी है तो मैं उसको कहूंगा कि जी पेन टेस्टिंग ही मेरा काम ही नहीं है, मैं तुम्हें करवा दूंगा, राइट। ठीक है, तो मैं अब उस तरह के माइंडसेट में आ गया हूँ, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कह लें आप उसको, आप कोई भी नाम दे दें कि मैं अब बिजनेस एक्सप्लोरेशन मोड में हूँ इस वक्त कि भाई अब काम अपने हाथ से बहुत कर लिया है, अब काम जो है ना वो दूसरों से करवाना है, तो ठीक है ना, तो आपने उसको पे करना है, वो आपका काम करेगा। मैंने अब ये ढूंढना है कि वो काम चाहिए किसने करवाना किसने,
ठीक है। यानी तो उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स जो है ना उसकी तरफ मैं तवज्जो दे रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ने अभी जो है एक कंपनी को ज्वाइन किया है एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और उसमें मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ कि हाउ टू गेन न्यू बिजनेस। तो दे ऑलरेडी हैव अ फुल प्लेटफॉर्म ऑफ कंसल्टेंट्स जो कि ISO सर्टिफाइड हैं, CISSP है, यू नेम इट। वो बाय द वे इसमें एक और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप ऐड कर लें एक और टर्म, PCI, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। नदीम साहब आप भी, PCI जो है ना वो एक अपनी दुनिया है अलग। मसला ये कि मैं अपना वही कहता हूँ कि मैं तो नेटवर्क्स की दुनिया में फंसा रहा, दुनिया जो है ना वो बहुत आगे निकल गई है। तो PCI जो है ना वो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जितने भी जो जहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है ना, ये टैप होता है दुनिया में किसी भी हिस्से में, it has to go through, that company has to go through a PCI compliance every 3 year, और उसमें हर साल के बाद उसका ऑडिट होता है, और 3 साल के बाद तो उसने कंप्लायंस करानी है, जिसके वो पैसे देगा उस PCI ऑडिटर को, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। वो तो जब मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर आया हूँ और बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे आया हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि हाउ बिग दिस इंडस्ट्री इज। और इसमें बंदे नहीं है आपके पास, यानी कि मेरा अपना एक बेस्ट फ्रेंड है, बडी है, जो कि इस वक्त IoT में प्रोग्राम मैनेजर है बहुत बड़े कंपनी में, और वो कहता है कि IoT को भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। हर चीज को, जिसको इंटरनेट लग गया उसको साइबर सिक्योरिटी चाहिए। वो कहता है हमें साइबर सिक्योरिटी बंदे ही नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इट्स सच ए नीश। तो अगर ये है कि कोई इस उम्र में भी, इस उम्र के हिस्से में है कि वो कुछ टेक्निकल काम सीखना चाहता है, तो वो साइबर सिक्योरिटी के सिक्योरिटी प्लस से शुरू कर दे और सीखना शुरू कर दे। और जो कि मेरे जैसे बाबा हो गया, तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि भाई थोड़ा सा है ना बिजनेस साइड के ऊपर आए और देखें, बाहर खड़े होकर देखें, अंदर खड़े होकर नहीं देखना कंपनी को, कंपनी के बाहर खड़े होकर देखें कि उस कंपनी को बिजनेस जो है वो कैसे लाके दें हम, वहां से शुरू करें। तो एक दफा आपको बिजनेस लेना आ जाएगा तो आप उस कंपनी के लिए लें, अपनी कंपनी खोल के अपनी कंपनी के लिए ले लें। काम तो आपको पता है आप करवा लेंगे, कंसल्टेंट हायर हो जाएंगे, ठीक है, बंदा मिल जाता है आपको, जिसे कहते हैं ना। ठीक है नंदन साहब, क्लियर पिक्चर दिया आपने डेफिनेटली, और इट रेजोनेट्स मोर विद मी। That doesn't mean मैं आपको अपने रिसेंटली NBN छोड़ने से पहले मेरी एक अपने GM से बात हो रही थी, तो मैंने उससे अपने ये एज अ मेंटरशिप मैंने उससे ये सवाल किया था कि क्योंकि उसने जब अपना पाथ बताया तो उसका पाथ ये था कि वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे खातून थी, लेकिन इवेंचुअली जो है ना उसने अपने आप को ग्रूम किया और उसने फिर NBN के अंदर वो एज ए प्रोग्राम मैनेजर आई, लेकिन साथ ही वो मैनेजमेंट के में आ गई। तो उसने फिर ये मुझे ये बताया था कि बहुत सारे जो उसकी टीम में बाबे थे, उसने लिटरली जो है ना इंग्लिश में ये टर्म यूज की कि जो सीनियर बंदे थे जिनके ऑलमोस्ट टचिंग 60, और वो जो है दे वर हैप्पी इन डूइंग टेकी वर्क, क्योंकि होता है कि टेकी वर्क इज द इजीएस्ट वर्क, राइट। आप अपने बबल में होते हैं, आप सुकून से डेली का काम, दुकान खोली, काम किया जो आया, और दुकान बंद की 5 बजे और घर को मजे किए, राइट। तो बहुत सारे लोग दे आर हैप्पी विद इट, राइट। सो अगर कोई इस तरह का बंदा है तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू एक्सप्लोर द टेक्निकल साइड ऑफ इट। साइबर सिक्योरिटी की टेक्निकल बहुत मजे की है, तो बट वही है कि आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है। अगर किसी का नेटवर्क से एप्टीट्यूड है, व्हाई नॉट। आपको मैंने बता दिया है कि नेटवर्क्स के अंदर जो है इस वक्त जो नीश है वो SDN है या NFV है, तो वो आप उसको बिल्कुल आप एक्सप्लोर करें। तो आई होप कि मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा। हारून भाई मार्केटिंग साइड आप कर लें, टेक्निकल साइड हम लोग कर लेते हैं, कंपनी बना दो एक। सर एग्रीड है, एग्रीड है। ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। यही देखिए जिलानी साहब, यहीं पे कंपनी तैयार हो गई है। ये ले हारून भाई मेरे शेयर भी डाल लें कंपनी में। क्या ख्याल है? मैं तो खुद बड़ा जोश में हूँ कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए ना।
नहीं यार, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है यार। बस ये कोशिश यार यही होती है कि डेफिनेटली जिलानी साहब ने प्लेटफॉर्म बनाए है इसीलिए है जी कि जी आप अगर जिलानी साहब का जो इंस्ट्रक्शन है ना कि आप प्लीज फॉर्म फिल करें, तो उसमें भी तीसरा एग्जैक्टली चौथा बुलेट है वो यही है, इसी बात के ऊपर है कि हाँ हाउ वी कैन एक्चुअली try to think of establishing our own business, our own एग्जैक्टली consultancy। तो जिलानी साहब इस पे इसलिए स्ट्रेस करते हैं कि जिलानी साहब क्योंकि सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो सिविल में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी माशाल्लाह अपना काम, अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल के अपना काम कर रहे हैं वो, और देयर वेरी बहुत सक्सेसफुल। से लोग काम कर रहे हैं और मेरा हाल है कि इलेक्ट्रिकल में, टेलीकॉम में, आईटी में, मैकेनिकल में, सब में पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ये है कि हम उस बबल से बाहर नहीं निकल पाते। हम जितनी मेहनत जॉब ढूंढने में लगाते हैं, अगर उतनी मेहनत अपना बिजनेस सेटअप करें 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना के, तो उसमें ज्यादा चांसेस सक्सेस के शायद हो सकते हैं। जिलानी साहब, लेकिन मसला बताऊं क्या, टेलीकॉम सेक्टर में कुछ इस तरह का मतलब सेटअप या कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह मैंने देखी बहुत कम है जिनमें हम लोग मतलब बीइंग मतलब हम पाकिस्तानी हों जिसमें ना, तो जी मैंने तो इस तरह का मतलब मुझे कोई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना। नहीं, एनबीएन में बहुत लोग काम कर रहे हैं अपनी कंसल्टेंसी, वो डिजाइन रिलेटेड ना हो, वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज तो है। अच्छा हारून भाई, हाँ शहजाद भाई की तरफ से एक मैसेज आया कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुतालिक तो कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो हाँ, हमारे टॉपिक में था इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकॉम। माजरत शहजाद साहब, बिल्कुल राइटली पिक जी, बिल्कुल आप मायूस हुए होंगे, आपने कहा होगा सारा टाइम जाया कराया मेरा, 1 घंटा वापस करो। तो वेरी सॉरी जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरा इतना ही ताल्लुक है कि मैंने डिग्री और मास्टर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, लेकिन ये कि जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है वो टेलीकम्युनिकेशन का है, तो मैंने उसी की तरफ ले गया हूँ बात को। बट ये है कि ले जी, सैयद अली साहब कह रहे हैं कि जी नोवासॉल के नाम से उनकी अपनी कंसल्टेंसी है जनाब। लो जी, किनको जॉब चाहिए? प्लीज उसको बताएं आपकी क्या कंपनी है और आप क्या करते हैं माशाल्लाह। तो सैयद अली साहब जरा अनम्यूट करें और हमें अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें। तरफ हमारा मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते बाद पावर जनरेशन पे हो रही है ट्रेनिंग, तो दैट विल बी प्योरली इलेक्ट्रिकल होपफुली। ले जनाब शहजाद साहब, आपके लिए भी खुशी की नवीद आ गई है और आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। हम चूंकि अब हर हफ्ते कर रहे हैं, तो बेसिकली हर एक को कहते हैं कि जिसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो आगे आए और जो भी उसका नॉलेज है वो शेयर करे, ताकि हर मेंबर को उसका जो फील्ड है उसके मुतालिक कुछ ना कुछ। नहीं, यहाँ पे हमारे ग्रुप में कोई सिविल मतलब जो इस तरह के जो हैं, कोई सिविल हैं जिनकी कंसल्टेंसी हो अपनी, या जो बिल्डर टाइप या जिस तरह कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम शहजाद, कंस्ट्रक्शन फराज मेरा नाम है, सैयद आ रहा है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आके सैयद बन गए, वैसे नाम पाकिस्तान से फराज नाम है। नोवासॉल का अभी जो मैंने लिखा है टेलीकॉम की कंसल्टेंसी है, जिसमें हम RF, EME, माइक्रोवेव और जो टेलीकॉम की सिविल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस है ये भी करते हैं। माशाल्लाह, ये एज अ टेक्नीशियन मैं काम कर चुका हूँ 4G 5G BTS इंस्टॉलेशन टेलीकॉम में। कंसल्टेंसी या डिजाइनिंग में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, हमारा ज्यादा डिजाइन और स्ट्रक्चर एनालिसिस का है। हमारा सारा प्री बिल्ट एक्टिविटीज जो होती हैं, सारी प्लानिंग, डिजाइनिंग, सर्वेइंग, ऑडिट्स, इसमें हमारा पार्ट है। लेकिन बैठते हैं इंशाल्लाह, कभी कोई ऐसा फोरम बना लें जिसमें बैठना भी हो जाए। अब तो कोविड थोड़ा हल्का हो गया, तो उसमें बैठ के बातें हो सकती हैं कि क्या क्या और एक्टिविटीज हैं, कौन क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ पता तो हो। आप कहाँ बेस्ड हैं? सिडनी में है, मेलबर्न में है, कहाँ है आप? वी आर बेस्ड इन सिडनी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज नेशन वाइड ही हैं, फ्रॉम पर्थ टू व्हाई डोंट आप, जैसे हारून भाई ने ट्रेनिंग दी है, आप एक ट्रेनिंग टॉपिक पिक करें जी, हारून भाई को तो माशाल्लाह काफी कुछ आता है, हम तो ऐसे ही काम निकाल लेंगे। आपको अपनी जो बिजनेस एक्सपोजर और मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से और जो बिजनेस मैंने जो नोट किया है, या 4-5 साल से हम यहाँ कर ही रहे हैं, वो वैसे मैं खुद पर्सनली फॉर द लास्ट 15 इयर्स यही कर रहा हूँ। ट्रेनिंग इस पे देना कि पाथवे फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस टू वेयर यू अप टू, और अगर एक बंदा कर सकता है तो हर बंदा कर सकता है ना, तो बेसिकली वो बैरियर है जिसको ब्रेक करना है। तो आप जैसे लोग जब लोगों को बताएंगे तो वो हमें बैरियर तोड़ने में आसानी होगी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। जरूर, कोई बात सही है वो कोई आपकी, वो नहीं है, जरूर ऐसा होना चाहिए। बैठ जाते हैं इंशाल्लाह कभी। थोड़ा टाइम का मेरा इशू रहता है, तो अभी भी सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं। आप हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में है या नहीं है? मैंने आज ही फिल किया है उसका फॉर्म, मुझे पता नहीं था। मैं सॉरी टू से, मैं इतनी अपनी लोकल चीजें फॉलो नहीं कर पाता, टाइम का थोड़ा मेरा मसला रहता है। आप मुझे मैसेज भेजिएगा तो वी विल कम्युनिकेट ऑफलाइन, ताकि आपकी ट्रेनिंग का कोई ना कोई सेशन डिस्कशन करें।
जी जी जरूर इंशाल्लाह। अभी खैर वो जो ग्रुप का आप बता रहे हैं उसका मेरे पास आया था पॉपअप, तो वो मैंने फॉर्म था उसका कुछ तो वो मैंने भेज दिया था आज। ठीक हो तो गया होपफुली आई होप आई एम इन द ग्रुप, जी जी। लेकिन तो मैंने आपने फॉर्म चेक फिल नहीं कर कर दिया तो सका। आपके रेलेवेंट ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन आप किसी वक्त भी मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि हम ट्रेनिंग को डिस्कस कर सकें। और जी जी शहजाद जरूर भाई, इंशाल्लाह। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सिविल के कुछ लोगों की कंपनी है और सिविल के कई लोग अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, उसमें डिजाइन से मुतल्लिका ज्यादा है। ये तो फिर उसमें एक है आपको एकदम वो आपको सेटबैक होगा कि यार ये तो मैंने कहाँ पे हाथ दे दिया अपना। अच्छा, छोटी बड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। उसमें आप जैसे क्लाउड की एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि बाकियों को ऑनेस्टली मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो जी क्लाउड जी और साइबर सिक्योरिटी को मैंने एक्सप्लोर किया है। साइबर सिक्योरिटी बता दी है, क्लाउड भी बता दिया है। आप किसी भी उसके वेंडर के ऊपर चले जाएं, 3 मेन ही है, AWS है, अजूर है और गूगल क्लाउड है, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इनके वेब पेजेस पे जाके आप देख लें कि कहाँ से पाथ इनका शुरू हो रहा है, राइट। तो ठीक है। बेसिक से शुरू करें आप, यानी कि बेसिक को ना इग्नोर कीजिएगा आपने। ये अगर यार ये तो बच्चों वाली है ये तो, यानी कि हम जब शुरू करते हैं ना, लिटरली मैंने तो अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग शुरू की है तो आधी उनको मुझे ऑलरेडी पता होता है उनके बारे में, लेकिन ये है कि जस्ट टू वंस आई पास देम ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसलिए कि जरूर आप जो है ना साइड गिग के तौर पर जाना किसी ना किसी नई टेक्नोलॉजी को जरूर एक्सप्लोर करते रहें, और कंफर्ट जोन से जो है ना हमें बाहर निकल के कोई ना कोई चीज़ नई एक्सप्लोर करनी चाहिए। सही बात है। और ये कोरोना टाइम में लॉकडाउन में तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, घर पे बैठ के पढ़ने के लिए। अग्री बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नदीम साहब। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, अदनान बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने भी साइबर सिक्योरिटी की बात की है और आपने इसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली जो है ना मेंशन की, और आप खुद भी इस पे काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे होंगे। आई थिंक मैं थोड़ा सा समझना ही चाहूँगा आपसे कि यार ये इसमें आपने अपने आप को किस तरह इस फील्ड की तरफ डाइवर्ट किया, आपका बेस्ट बिफोर एक्सपीरियंस कहाँ था और आप उसको फिर वहाँ से साइबर सिक्योरिटी की तरफ किस तरह लेकर गए हैं? मतलब क्या आपने पाथवे डिफाइन किया अपने लिए कि आप जो ना साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं? The question I'm asking because is मेरा जी सॉरी, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया जी। मैं आपको अपने बारे में बहुत सारे बंदों को यहाँ पे पता ही है। कोर नेटवर्क से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, और वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने जब कंप्लीट प्रोग्राम मैनेजमेंट की तो उसमें ट्रांसमिशन भी किया और उसमें फिर रेडियो नेटवर्क्स को भी मैंने डिप्लॉय करवाया। तो उसमें मुझे ओवरऑल जो है ना नेटवर्क्स का मुझे आइडिया हो गया। ठीक है, अब मसला ये है कि ना नेटवर्क्स में काम तो बहुत कर लिया है, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव हो गई है कि आपने अपना एक पाथ जो है ना वो उसको इवॉल्व करना है। तो वो पाथ जो है ना वो फिर आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बाज़ का जब मेरे जैसा एक बंदा है जिसने रेडियो में भी काम कर लिया, जिसने कोर में भी कर लिया, जिसने ट्रांसमिशन भी कर लिया, तो वो फिर कहता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाता है, लेकिन वो मास्टर ऑफ नन होता है। तो आई डेफिनेटली कंसिडर माई सेल्फ एज दैट वन। तो फिर ये है कि मैंने इवेंचुअली जो है ना जब मोबिलिंक में मैंने 5 साल लगा दिए हैं फिक्स नेटवर्क में, तो और फिक्स नेटवर्क भी आ गया लो जी। तो फिर ये है कि लेकिन ये कि मैंने पिछले 2-3 महीने में जो है वो मुझे टाइम मिला थोड़ा सा सोल सर्चिंग का, तो उसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ना कोई एक नीश पकड़ के और उसका एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, और उसके लिए जो है फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी को सिलेक्ट किया और अल्लाह ताला बेहतर करे उसके लिए। और पाथ यही है कि मैं सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन अभी यूट्यूब पे कर रहा हूँ साथ साथ, और उसके साथ साथ जो है मैंने एक पार्ट टाइम जो है वो एक बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ एक कंपनी के लिए, क्योंकि बेसिकली मेरी अब मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाना नहीं चाहता हूँ मैं, राइट। तो मैं उसका जो है ना बिजनेस डेवलपमेंट साइड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बेसिकली आई वांट टू एक्चुअली नो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है, जितना वो तो हर डोमेन टेक्निकल है, राइट। और हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का मकसद ही ये है कि वो जो है वो टेक्निकल कामों के लिए बना है बेसिकली, वरना आप इंजीनियर ना होते, राइट। तो जब इंजीनियर बन गए हैं आप गलती से या अपनी ख्वाहिश से, तो
उसके अंदर ये है कि आपने टेक्निकल नॉलेज को जो है अब आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मैंने अपनी जो लाइफ का जो 17 साल का जो मैंने निचोड़ निकाला कि यार सीख तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना बिजनेस साइड पे, वो मेरी जीरो है, राइट। तो मैं अब अपने से वादा किया है कि अगले 3 साल जो है ना मैंने अब बिजनेस साइड को इम्प्रूव करना है उसमें। तो ऑफ कोर्स जितना भी मेरा टेक्निकल नॉलेज है वो मुझे हमेशा कम्प्लीमेंट करेगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी जो है ना वो नुकसान देता है। और उसने मुझे स्पेशली इस उम्र के इस हिस्से में जितना आप सीनियर होते जाते हैं उतना ही है कि अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, आपको नहीं पता कि एक्चुअली उसकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कैसे होगी, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को इसमें इवॉल्व किया है। अगेन मैंने इसको इसलिए चुना है कि दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट, राइट। तो और बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है ये, राइट। तो इसमें प्रॉपर ISO सर्टिफिकेशन, ISO स्टैंडर्ड डिफाइन हुए हैं 27,000 की 01, 27,001, 27,002 और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसको कम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी चीज़ को पकड़ें जिसके अंदर जो है ना अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो कम्प्लीमेंट करती है मेरे बैकग्राउंड को, टेक्निकल बैकग्राउंड को भी, और उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग हो। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो लेकिन ज़रूरी नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगा। आप कहें जी कि ओ ये तो हैकिंग हो गया जी, और मूवी में तो अच्छा लगता है लेकिन ये कि आप खुद कर रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। तो आपको अजीब लग रहा है, आप कोई और डोमेन ढूंढ लें। मैं तो मैं आपको पाथवे बता सकता हूँ। अग्रीड जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री भी कर रहा हूँ और आपकी बात को एंडोर्स भी करना चाहूंगा। असल में मैं इसलिए पूछ रहा था ये बात, देखें pretty much I'm also on the same kind of level at the moment which you are, age wise especially मैं कह रहा हूँ। Right. अब ये चीज हमारे लिए यहाँ से आगे चीजों को हम पिक तो कर लेंगे। लेट्स सपोज सिक्योरिटी में हम पिक तो कर लेंगे चीजों को, उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, सर्टिफिकेशन भी कर लेता है बंदा। प्रॉब्लम ये आना है कि हमें सिक्योरिटी में डायरेक्ट कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट लेवल की या मिड सीनियर लेवल की जॉब नहीं मिल सकती। दे ऑलवेज आस्क अस के नाम आपको तो यू हैव टू गो बैक इन द क्यू अगेन, work in the SOC or maybe something like that, and then you can start working on that one and get that experience, जो कि हमारे लिए अब वाइबल नहीं है मेरा ख्याल में। उस सिनेरियो में समझना चाहता हूँ कि आपने कैसे उस डायरेक्शन को लिया और आप कहाँ पहुंच गए आप तक उसमें ना अभी तक। आपने जॉब वाइज आप उसमें हैं उस लेवल पे अभी, या अभी आप सर्च करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को आप क्या देखते हैं कि जब आप कर लेंगे तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की या कैसे उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे मार्केट में ना? किस लेवल की? जबरदस्त सवाल किया आपने। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, मेरा पाथवे है क्या। पाथवे में मैंने ये किया है कि सिक्योरिटी प्लस जो है ना मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, राइट। लेकिन सिक्योरिटी प्लस की बेस पे मैं जॉब नहीं अप्लाई करूंगा कभी भी, राइट। मुझे अगेन अगर सिक्योरिटी प्लस की बेस पे मुझे जॉब कहाँ पे मिलेगी? सॉक में, राइट। तो 24/7 जो है मैं बाबा उम्र में जो है ना वो मैं यानी 24/7 रोस्टर नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए मैं सर्टिफिकेशन करूंगा, वो मैंने कर लिया। अब उसके बाद नॉलेज जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी प्लस से जो है ना मुझे पता लग जाएगा कि यार ठीक है थ्रेट्स क्या होती हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या मसले होते हैं, क्या कंप्लाइंस होती है, ठीक है ना, क्या गैप असेसमेंट होती है, क्या एनालिसिस होते हैं। बट मेन थिंग क्या है? मेन थिंग तो ये है कि आपने साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कहाँ पे करवाना है, साइबर सिक्योरिटी की नीड कहाँ पे है, राइट। तो ये जितनी भी कंपनीज खुली हुई हैं, जो हायर कर रही हैं, जो सॉक खोल के बैठी हुई हैं, तो बेसिकली वो क्या काम कर रही हैं। तो अब मैं जो हूँ वो बेसिकली टू टेल यू द ट्रूथ मैं खुद इसका बिजनेस की तरफ आऊँगा, कंसल्टेंसी की तरफ आऊँगा मैं, राइट। टू बिकम अ कंसल्टेंट मुझे नॉलेज बेसिक होना चाहिए। बैकग्राउंड में मेरे 17 साल का टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है जिसमें नेटवर्क्स बहुत हेवीली इन्वॉल्व है, और उसकी बेस के ऊपर जो है सिर्फ मेरे लिए जो बेसिक नॉलेज है ना साइबर सिक्योरिटी का, वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। अगर कोई मुझे कहेगा जी मैंने पेन टेस्टिंग करनी है, तो मैं उसको कहूँगा कि जी पेन टेस्टिंग ही मेरा काम ही नहीं है, मैं तुम्हें करवा दूंगा, राइट, ठीक है। तो मैं अब उस तरह के माइंडसेट में आ गया हूँ, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कह लें आप उसको, आप कोई भी नाम दे दें, कि मैं अब बिजनेस एक्सप्लोरेशन मोड में हूँ इस वक्त,
कि भाई अब काम अपने हाथ से बहुत कर लिया है, अब काम जो है ना वो दूसरों से करवाना है, ठीक है ना, तो आपने उसको पे करना है, वो आपका काम करेगा। अब मैंने अब ये ढूंढना है कि वो काम चाहिए किसने करवाना किसने है, ठीक है। तो उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स जो है ना उसकी तरफ मैं तवज्जो दे रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ने अभी जो है एक कंपनी को ज्वाइन किया है एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और उसमें मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ कि हाउ टू गेन न्यू बिजनेस। तो दे ऑलरेडी हैव अ फुल प्लेटफॉर्म ऑफ कंसल्टेंट्स जो कि ISO सर्टिफाइड हैं, CISSP है, यू नेम इट। बाय द वे इसमें एक और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप ऐड कर लें एक और टर्म, PCI, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। नदीम साहब आप भी, PCI जो है ना वो एक अपनी दुनिया है अलग। मसला ये कि मैं अपना वही कहता हूँ कि मैं तो नेटवर्क्स की दुनिया में फंसा रहा, दुनिया जो है ना वो बहुत आगे निकल गई है। तो PCI जो है ना वो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जितने भी जो जहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है ना, ये टैप होता है दुनिया में किसी भी हिस्से में, it has to go through, that company has to go through a PCI compliance every 3 year, और उसमें हर साल के बाद उसका ऑडिट होता है, और 3 साल के बाद तो उसने कंप्लायंस करानी है, जिसके वो पैसे देगा उस PCI ऑडिटर को, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। वो तो जब मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर आया हूँ और बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे आया हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि हाउ बिग दिस इंडस्ट्री इज। और इसमें बंदे नहीं है आपके पास, यानी कि मेरा अपना एक बेस्ट फ्रेंड है, बडी है, जो कि इस वक्त IoT में प्रोग्राम मैनेजर है बहुत बड़े कंपनी में, और वो कहता है कि IoT को भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। हर चीज को, जिसको इंटरनेट लग गया उसको साइबर सिक्योरिटी चाहिए। वो कहता है हमें साइबर सिक्योरिटी बंदे ही नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। तो इट्स सच ए नीश। तो अगर ये है कि कोई इस उम्र में भी, इस उम्र के हिस्से में है कि वो कुछ टेक्निकल काम सीखना चाहता है, तो वो साइबर सिक्योरिटी के सिक्योरिटी प्लस से शुरू कर दे और सीखना शुरू कर दे। और जो कि मेरे जैसे बाबा हो गया, तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि भाई थोड़ा सा है ना बिजनेस साइड के ऊपर आए, अब देखें बाहर खड़े होकर देखें, अंदर खड़े होकर नहीं देखना कंपनी को, कंपनी के बाहर खड़े होकर देखें कि उस कंपनी को बिजनेस जो है वो कैसे लाके दें हम, वहां से शुरू करें। तो एक दफा आपको बिजनेस लेना आ जाएगा तो आप उस कंपनी के लिए लें, अपनी कंपनी खोल के अपनी कंपनी के लिए ले लें। काम तो आपको पता है आप करवा लेंगे, कंसल्टेंट हायर हो जाएंगे, ठीक है, बंदा मिल जाता है आपको, जिसे कहते हैं ना। ठीक है नदान साहब, कहीं क्लियर पिक्चर दिया आपने डेफिनेटली, और इट रेजोनेट्स मोर विद मी। That doesn't mean मैं आपको अपने रिसेंटली इंडियन छोड़ने से पहले मेरी एक अपने GM से बात हो रही थी, तो मैंने उससे अपने यही एज अ मेंटरशिप मैंने उससे ये सवाल किया था कि क्योंकि उसने जब अपना पाथ बताया तो उसका पाथ ये था कि वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे खातून थी, लेकिन इवेंचुअली जो है ना उसने अपने आप को ग्रूम किया और उसने फिर NBN के अंदर वो एज ए प्रोग्राम मैनेजर आई, लेकिन साथ ही वो मैनेजमेंट के में आ गई। तो उसने फिर मुझे ये बताया था कि बहुत सारे जो उसकी टीम में बाबे थे, उसने लिटरली जो है ना इंग्लिश में ये टर्म यूज की कि जो सीनियर बंदे थे लेकिन ऑलमोस्ट टचिंग 60, और वो जो है दे वर हैप्पी इन डूइंग टेकी वर्क। क्योंकि होता है कि टेकी वर्क इज द इजीएस्ट वर्क, राइट। आप अपने बबल में होते हैं, आप सुकून से डेली का काम, दुकान खोली, काम किया जो आया, और दुकान बंद की 5 बजे और घर को मजे किए, राइट। तो बहुत सारे लोग दे आर हैप्पी विद इट, राइट। सो अगर कोई इस तरह का बंदा है तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू एक्सप्लोर द टेक्निकल साइड ऑफ इट। साइबर सिक्योरिटी की टेक्निकल बहुत मजे की है, तो बट वही है कि आपका एप्टीट्यूड है या नहीं है। अगर किसी का नेटवर्क से एप्टीट्यूड है, व्हाई नॉट। आपको मैंने बता दिया है कि नेटवर्क्स के अंदर जो है इस वक्त जो नीश है वो SDN है या NFV है, तो वो आप उसको बिल्कुल आप एक्सप्लोर करें। तो आई होप कि मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा। हारून भाई मार्केटिंग साइड आप कर लें, टेक्निकल साइड हम लोग कर लेते हैं, कंपनी बना दो एक। सर एग्रीड है ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। देखिए जिलानी साहब, यहीं पे कंपनी तैयार हो गई है। ये ले हारून भाई मेरे शेयर भी डाल लें कंपनी में। क्या ख्याल है? मैं तो खुद बड़ा जोश में हूँ कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए ना।
नहीं यार, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है यार। बस ये कोशिश यार यही होती है कि डेफिनेटली जिलानी साहब ने प्लेटफॉर्म बनाए है इसीलिए है जी कि जी आप अगर जिलानी साहब का जो इंस्ट्रक्शन है ना कि आप प्लीज फॉर्म फिल करें, तो उसमें भी तीसरा एग्जैक्टली चौथा बुलेट है वो यही है, इसी बात के ऊपर है कि हाँ हाउ वी कैन एक्चुअली ट्राई टू थिंक ऑफ एस्टैब्लिशिंग आवर ओन बिजनेस, आवर ओन एग्जैक्टली कंसल्टेंसी। तो जिलानी साहब इस पे इसलिए स्ट्रेस करते हैं कि जिलानी साहब क्योंकि सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो सिविल में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी माशाल्लाह अपना काम, अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल के अपना काम कर रहे हैं वो, दे आर वेरी बहुत से सक्सेसफुल। लोग काम कर रहे हैं और मेरा हाल है कि इलेक्ट्रिकल में, टेलीकॉम में, आईटी में, मैकेनिकल में, सब में एक पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ये है कि हम उस बबल से बाहर नहीं निकल पाते। हम जितनी मेहनत जॉब ढूंढने में लगाते हैं, अगर उतनी मेहनत अपना बिजनेस सेटअप करें 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना के, तो उसमें ज्यादा चांसेस सक्सेस के शायद हो सकते हैं। जिलानी साहब, लेकिन मसला बताऊं क्या, टेलीकॉम सेक्टर में कुछ इस तरह का मतलब सेटअप या कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह मैंने देखी बहुत कम है, जिनमें हम लोग मतलब बीइंग मतलब हम पाकिस्तानी हों जिसमें ना, तो जी मैंने तो इस तरह का मतलब मुझे कोई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ नहीं ना। नहीं, एनबीएन में बहुत लोग काम कर रहे हैं अपनी कंसल्टेंसी, वो डिजाइन रिलेटेड ना हो, वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज तो है। अच्छा, हारून भाई, हाँ शहजाद भाई की तरफ से एक मैसेज आया कि इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुतालिक तो कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो हाँ, हमारे टॉपिक में था इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकॉम। माजरत शहजाद साहब, बिल्कुल राइटली पिक जी, बिल्कुल आप मायूस हुए होंगे, आपने कहा होगा सारा टाइम जाया करवाया मेरा, 1 घंटा वापस करो। तो वेरी सॉरी जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेरा इतना ही ताल्लुक है कि मैंने डिग्री और मास्टर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, लेकिन ये कि जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है वो टेलीकम्युनिकेशन का है, तो मैंने उसी की तरफ लेके आऊँ बात को। बट ये है कि ले जी, सैयद अली साहब कह रहे हैं कि जी नोवासॉल के नाम से उनकी अपनी कंसल्टेंसी है जनाब। लो जी, किनको जॉब चाहिए? प्लीज उसको बताएं आपकी क्या कंपनी है और आप क्या करते हैं। माशाल्लाह। तो सैयद अली साहब जरा अनम्यूट करें और हमें अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें। तरफ हमारा मेरा 1-2 हफ्ते बाद पावर जनरेशन पे हो रही है ट्रेनिंग, तो दैट विल बी प्योरली इलेक्ट्रिकल होपफुली। नहीं जनाब शहजाद साहब, आपके लिए भी खुशी की नवीद आ गई है और आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। हम चूंकि अब हर हफ्ते कर रहे हैं, तो बेसिकली हर एक को कहते हैं कि जिसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो आगे आए और जो भी उसका नॉलेज है वो शेयर करे, ताकि हर मेंबर को उसका जो फील्ड है उसके मुतालिक कुछ ना कुछ। नहीं, यहाँ पे हमारे ग्रुप में कोई सिविल मतलब जो इस तरह के जो हैं, कोई सिविल हैं जिनकी कंसल्टेंसी हो अपनी, या जो बिल्डर टाइप या जिस तरह कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम शहजाद, कंस्ट्रक्शन फराज मेरा नाम है, सैयद आ रहा है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आके सैयद बन गए, वैसे नाम पाकिस्तान से फराज नाम है। नोवासॉल का अभी जो मैंने लिखा है टेलीकॉम की कंसल्टेंसी है, जिसमें हम आरएफ, ईएमई, माइक्रोवेव और जो टेलीकॉम की सिविल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस है ये भी करते हैं। माशाल्लाह, ये एज अ टेक्नीशियन मैं काम कर चुका हूँ 4G 5G BTS इंस्टॉलेशन टेलीकॉम में। कंसल्टेंसी या डिजाइनिंग में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, हमारा ज्यादा डिजाइन और स्ट्रक्चर एनालिसिस का है। हमारा सारा प्री बिल्ट एक्टिविटीज जो होती हैं, सारी प्लानिंग, डिजाइनिंग, सर्वेइंग, ऑडिट्स, इसमें हमारा पार्ट है। लेकिन बैठते हैं इंशाल्लाह, कभी कोई ऐसा फोरम बना लें जिसमें बैठना भी हो जाए। अब तो कोविड थोड़ा हल्का हो गया, तो उसमें बैठ के बातें हो सकती हैं कि क्या क्या और एक्टिविटीज हैं, कौन क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ पता तो हो। आप कहाँ बेस्ड हैं? सिडनी में है, मेलबर्न में है, कहाँ है आप? वी आर बेस्ड इन सिडनी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज नेशन वाइड ही हैं, फ्रॉम पर्थ टू व्हाई डोंट आप, जैसे हारून भाई ने ट्रेनिंग दी है, आप एक ट्रेनिंग टॉपिक पिक करें जी, हारून भाई को तो माशाल्लाह काफी कुछ आता है, हम तो ऐसे ही काम निकाल रहे हैं। आपको अपनी जो बिजनेस एक्सपोजर और मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से और जो बिजनेस मैंने जो नोट किया है, या 4-5 साल से हम यहाँ कर ही रहे हैं, वो वैसे मैं खुद पर्सनली फॉर द लास्ट 15 इयर्स यही कर रहा हूँ। ट्रेनिंग इस पे देना कि पाथवे फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिजनेस टू वेयर यू अप टू, और अगर एक बंदा कर सकता है तो हर बंदा कर सकता है ना, तो बेसिकली वो बैरियर है जिसको ब्रेक करना है। तो वो आप जैसे लोग जब लोगों को बताएंगे तो वो हमें बैरियर तोड़ने में आसानी होगी, मेरा ये पॉइंट ऑफ हाँ, नहीं जरूर, बात सही है वो आपकी, वो नहीं है, जरूर ऐसा होना चाहिए। बैठ जाते हैं इंशाल्लाह कभी। थोड़ा टाइम का मेरा इशू रहता है, तो अभी भी सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं। आप हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में है या नहीं है? मैंने आज ही फिल किया है उसका फॉर्म, मुझे पता नहीं था। मैं सॉरी टू से, मैं इतनी ये अपनी लोकल चीजें फॉलो नहीं कर पाता, टाइम का थोड़ा मेरा मसला रहता है। आप मुझे मैसेज भेजिएगा तो वी विल कम्युनिकेट ऑफलाइन, ताकि
आपकी ट्रेनिंग का कोई ना कोई सेशन डिस्कशन करें। जी जी जरूर इंशाल्लाह। अभी खैर वो जो ग्रुप का आप बता रहे हैं उसका मेरे पास आया था पॉपअप, तो वो मैंने फॉर्म था उसका कुछ तो वो मैंने भेज दिया था आज। ठीक हो तो गया होपफुली आई होप आई एम इन द ग्रुप, जी तो लेकिन आपने मैंने फॉर्म चेक नहीं कर कर दिया तो सका। आपके रेलेवेंट ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, लेकिन आप किसी वक्त भी मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि हम ट्रेनिंग को डिस्कस कर सकें। और जी जी शहजाद जरूर भाई, इंशाल्लाह। आपने क्वेश्चन पूछा था कि सिविल की कुछ लोगों की कंपनी है और सिविल के कई लोग अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, उसमें डिजाइन से मुतल्लिका ज्यादा हैं। अच्छा हारून भाई, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, मुझे दो एक सवाल है और एक टिप है। तो पहले मैं सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है या ऑल टुगेदर एक अलग फील्ड है? और नहीं अगर बिल्कुल ये ऑल्टरनेट यूज होते हैं नाम। इंफॉर्मेशन सही नाम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ही है। अगर सही नाम लेना है ना तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ही आप गूगल करेंगे तो आपको ज्यादा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी एक आप इस तरह कर लें कि एक लेमन टर्म है, यानी कि ज्यादा जैसे कॉमन टर्म है, बट ये है कि जो एक्चुअल जो टर्म है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें एक्चुअल आंसर ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी इज इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पे ग्रुप में क्योंकि आइडिया शेयर करने की बात हो रही है, तो रिसेंटली मैंने एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा सबके साथ, एक कंपनी है एंटलर के नाम से, जो कि सपोर्ट करती है किसी बंदे के पास कोई नया आइडिया जो कि चीज डिफरेंटली करना चाहता है और कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है अपना, तो वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। फर्स्ट वो एक्सप्लोर करती है आपके आइडिया को और फिर आपको उसकी आईपी हासिल करने में और उस बिजनेस को पांव पे खड़ा करने के लिए फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। सॉरी दोबारा बताइएगा क्या चीज है वो? एंटलर ANTLER। ANT, अच्छा एंटलर मेरा नाम सुना है एंटलर। तो रिसेंटली मैं और मेरा एक कोलीग है जहाँ हम काम करते हैं, हमने कोई चीज ऐसी देखी जो कि काफी एक यानी मैकेनिकल डिजाइन है जो कि सोलर पैनल को जो है ना उसको इफेक्टिव उसकी वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एक छोटा सा पार्ट है। तो वो हमने एक्सप्लोर किया था उनके साथ, हमने एंटलर के साथ स्टार्ट किया उनको एक्सप्लोर करने की। तो अब हम वेरी क्लोज हैं कि वो हमें जो है वो एक स्टार्टअप फाइनेंशियली और जो है ना हेल्प करने के लिए तैयार है। वो 2-3 इंटरव्यू स्टेजेस होती हैं और उसके बाद जो है ना अगर उनको आइडिया समझ में आता है तो वो फिर आपके साथ कैरी ऑन करते हैं। तो ये वेन्यू है, हाँ एंटलर ANTLER एंटलर के नाम से है और ये ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, पूरी दुनिया, सिंगापुर और US में भी है। तो वो आपको सीड मनी देंगे तो उसके ओनरशिप लेंगे तो कंपनी में? यस, वो सीड मनी देंगे इनिशियली। अगर आपकी कहीं फुल टाइम जॉब है वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो वहाँ से रिजाइन करें और आपको मंथली यानी कि आपके आइडिया को डेवलप करने के लिए मंथली पे भी करेंगे, यानी $5,000-6,000। और उनके पास बस ये है कि आपका आइडिया क्लिक कर दे और आपकी वो उसके थोड़े कुछ प्रोसेस हैं जो कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको मैं यानी कि और ज्यादा डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन हाई लेवल से ये है कि वो एक 3-4 जो है ना वो सेक्शन करेंगे आपके साथ, वो आपके आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे और बेंचमार्क यानी कि कुछ करेंगे। उसके बाद फिर वो अगर उनको आइडिया समझ में आएगा तो वो आपको पूरी सीड फंडिंग से लेके आपके प्लेटफॉर्म पे खड़े करने के लिए आपको पूरी फंडिंग करेंगे। और उनके पास वो भी है, उनके पास टीम है जो कि आपकी मार्केटिंग साइट को भी मैनेज कर सकती है। वो काफी अच्छा, यानी कि मुझे ये पता चला था रिसेंटली। इसको लगा टाइम तकरीबन 4 to 5 मंथ, लेकिन वो डिपेंडिंग क्या आइडिया है आपका और वो कितना मार्केट में वो उसकी यानी कि डिमांड होगी तो उसके हिसाब से वो उतना जल्दी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नहीं थैंक यू सो मच। ये बड़ा आबिद साहब आपने बड़ा बहुत वैल्यूएबल आपने आइडिया दिए है। सो मैं इसको डेफिनेटली चेक करूंगा खुद भी, और जो भी और भी साहिबान जो हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो दिस इज अ ग्रेट आइडिया। जिनको जो चाह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करे तो बिल्कुल गो फॉर इट। और आपको कोई यानी कि स्टार्टिंग में कुछ आपको सीड यानी कि सब कुछ वो इन्वेस्ट करेंगे, सीड फंडिंग भी देंगे। और आपका जो रिस्क है वो ये है कि आप जो आप जो जॉब कर रहे हैं कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा
लेकिन अगर आप फिर भी लूज करते हैं 4-5 मंथ के बाद आप करते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, तो आप यानी वापस से अपनी कोई आपसे वो कमिटमेंट नहीं होगी फाइनेंशियली उनकी, तो आप वापस से जो है ना अपनी जहाँ से आए वहाँ वापस जा सकते हैं। तो ये यानी कि एक यानी कि बैक ऑफ माइंड आपके जहन में होगा कि यार मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पे मैं वापस जा सकता हूँ, अच्छा, अगर मैं कामयाब नहीं होता। जबरदस्त नहीं, दैट्स रियली रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुझे एक प्राइवेटली मैसेज किया है जोहेब साहब ने, तो जोहेब साहब इज इट ओके, मैं आप ऑफलाइन मेरे साथ जवाब चाहते हैं या मैं दे दूं जवाब यहाँ? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैंने इसलिए किया था कि आप उसको तसल्ली से पढ़ लें और फिर इसका अच्छा सा एक जवाब दे दें सबको ताकि फायदा हो उसका। बिल्कुल। तो जोहेब साहब का सवाल मैं पढ़ देता हूँ कि जी इन्होंने माशाल्लाह बीएससी टेलीकम्युनिकेशन किया है जी, और CISM भी हैं आप, PMP और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वॉइस ओवर IP मैनेजमेंट, लास्ट असाइनमेंट मैनेजर IT। तो आप अब सिडनी में आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं आप जोहेब साहब? जी सिडनी में हूँ। अच्छा जी ठीक है, तो आपने ये ऑलरेडी कर लिया CISM? जी CISM भी कर लिया, PMP भी कर लिया और ये CCNP कोलैबोरेशन भी कर लिया। अल्लाह माशाल्लाह। तो CISM तो एक साइबर अभी जो है सिक्योरिटी ना की बड़ी अच्छी सर्टिफिकेशन है ऑलरेडी। हाँ, उसमें ना असल में बस थोड़ा सा ना इन दो चीजों में कंफ्यूज हो रहा हूँ। कभी मेरा ये होता है कि मैं कोलैबोरेशन वाली साइड पे निकल जाता हूँ, वॉइस ओवर IP वाली साइड पर, और मुझे साइबर सिक्योरिटी का पाथ नहीं क्लियर हो रहा। मैंने सीजा की ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो मुझे ना पाथ नहीं क्लियर हो रहा कि मतलब कैसे मैं अपने पाथ को मतलब कोई मुझे मेंटोर नहीं मिल रहा साइबर सिक्योरिटी में, जो कि मुझे हो कि अच्छा यार ऐसे करके मतलब स्टार्ट करो, ये सर्टिफिकेशन करो। तो एक बल्कि फवाद साहब थे, फवाद साहब के मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि वो मुझे गाइड करते रहते हैं। उन्होंने बल्कि मुझे एक लिंक शेयर किया था कॉम्पिटिया का पूरा सिक्योरिटी कैरियर पाथ। कॉम्पिटिया वालों ने ना पूरा अपना एक पूरा साइबर सिक्योरिटी का कैरियर पाथ बनाया, तो वो अच्छा लगा था मुझे। लेकिन वो था तकरीबन कोई $6-7 हज़ार का था, लेकिन कॉम्पिटिया अभी एसएच मार्केट में इन हो रहा है। तो लेकिन जो दूसरी सर्टिफिकेशन है जैसे CISSP, CSSP, सीजम, सीजा, CEH, तो मैं जो एक्सपीरियंस लोगों से ये थोड़ी इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्या कैरियर पाथ सजेस्ट करते हैं एक ऐसे बंदे के लिए जो कि अपना कैरियर इस फील्ड में देखना चाह रहा है। और ये आप लोगों की बात बड़ी अच्छी है, मुझे बड़े लोगों ने इधर सिडनी में और काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि दिस इज द फ्यूचर डिमांड। और आपने GTA का सुना होगा, ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन वीजा, जो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, उसके अंदर स्पेशली उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को रखा हुआ है कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाह रहे हैं तो वो पूरी दुनिया से लोगों को ले लेके इधर आ रहे हैं। तो उससे भी लगता यही है कि अगले 4-5 सालों तक इसकी बहुत डिमांड है। तो उस लेकिन मुझे ना इसका पाथ नहीं क्लियर हो रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे कैसे चलूं और कैसे इसके अंदर एक्सेल करूं। इजी है। अभी आप जॉब कहाँ कर रहे हैं? जॉब अभी जो है मैं एक बड़ी जूनियर लेवल की जॉब कर रहा हूँ, सिस्टम उसकी स्पोर्ट की जॉब कर रहा हूँ, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर की। कोई मसला नहीं, एक स्कूल उसमें के उसमें साथ। उसमें तो जो है ना, लेकिन हाँ, आप जॉब जो आप करते हैं किचन मनी के लिए, लेकिन ये कि आपने मसला ये कि अपना जो है ना खुद आपने आप डिसाइड करना है। मसला ये कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम आपको कहें जी ये कर लो, और असूलन जो है ना इम्पोज नहीं करता हूँ मैं किसी के ऊपर, ठीक है। तो आपने नहीं, लेकिन एक आपने मसला ये कि एक आपने अभी ये किचन मनी की जॉब पकड़े रखें, लेकिन एक साइड पे जो है ना, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टिंग लगी है, जब भी आपने CISM किया और आप उसको मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जो है ना अब सिक्योरिटी प्लस भी देख सकते हैं। और मसला ये है कि एक लिमिट होती है यार किसी चीज के अंदर जो है ना वो घुसने की, राइट। तो CompTIA के सारा पाथ कर लें और फिर भी ये है कि हमें उससे रिलेटेड जॉब जो है वो जीरो से मिले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक ऐसी चीज करनी चाहिए जिसके बेस पे आप एंटर हो जाएं, राइट। तो एंटर जो है ना, आप सिक्योरिटी प्लस के ऊपर भी हो जाएंगे, आप अपने CISM के ऊपर भी हो जाएंगे, आपको सिक्योरिटी प्लस की जरूरत भी नहीं है। आपने सिर्फ ये चेक सर्च करना है कि CISM की बेस के ऊपर कौन मार्केट में कितनी जॉब्स हैं, राइट। वो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आजकल जो है CISSP जो है ना इस टाइम मार्केट लीडर बना हुआ है, तो CISSP कर लो। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई सीजा, जैसे मैंने सीजम कर लिया है
सीजा कर लें, उसके साथ CEH को कर लें, चलें ये एक छोटा सा पाथ बन जाएगा। असल में जो मैं आपसे गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन योर एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, के 2-3 सर्टिफिकेशन को मिला के या किस तरह का एक ट्रैक सा बने जिसमें एंट्री प्लस या थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ बंदा मार्केट में एंटर हो जाए। क्योंकि अभी जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप एंट्री लेवल में भी एंटर हो जाए ना, तो ऑर्गेनाइजेशन सारी इवॉल्व हो रही हैं, सेटअप नए लग रहे हैं, जैसे आपने खुद भी अभी बताया, तो आपके पास एंटर होना थोड़ा सा मुश्किल है और फिर आप साथ साथ मतलब सीख जाते हैं चीजें। एंट्री प्लस मीडियम लेवल के लिए कौन सी कैरियर पाथ या सर्टिफिकेशन हो तो हम ये कर सकें? मैंने आपको सर्टिफिकेशन लिख के भेजी है। हाँ, कुछ मैंने सारी देख ली हैं। मसला है कि आपने ऑलरेडी एक CISM किया हुआ है और उसके अलावा जो है आप मजीद भी करना चाहते हैं तो आप बेसिक करें। जरूरत है बेसिक आपको अगर मैं कहूँ पेन टेस्टिंग कर लेंगे, आप कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो बस फिर आपने अप्लाई जो जॉब के लिए करना है ना, वो स्किल के ऊपर करना है आपने। सर्टिफिकेशन क्या दे रही है हमें? एक स्किल दे रही है, राइट? तो अब उसमें आपने जो CISM से या जो भी आप सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, उससे जो स्किल आप लर्न करेंगे ना, वो स्किल की आपने जॉब सर्च करनी है, राइट? तो आप अब ये आपके डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं और उसमें से आप किस स्किल के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बता दिया कि मेरा इंतहाई टेक्निकल बैकग्राउंड है और प्लस में एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड है, लेकिन ये है कि अब मैं टेक्निकल मैनेजमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो हूँ बिजनेस डेवलपमेंट साइड पर जाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें से कोई भी जॉब नहीं देख रहा हूँ मैं इनमें से, राइट? तो मैं बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ। लेकिन वो इसी आप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस में यही, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये जो सबसे ज्यादा इसमें डिमांड है CISSP करो। CISSP आपको एंट्री लेवल प्लस थोड़ी सी मिड लेवल की जॉब प्रोवाइड करने में एक बड़ा बूस्ट रोल प्ले कर सकता है। तो मैं इस पे आपका जो है ना, मतलब इस तरह का कुछ फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यानी कि मुझे बताएं कि यार तुम अगर लेट्स से कि भाई जैसे आपने ये बड़ी अच्छी बात की पेन टेस्टिंग की, कि एक बेसिक हो गई, एक सीजम हो गया, यानी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या एक्सपोजर कि यार ये 2-3 सर्टिफिकेशन मिला के कर लो तो जो है ना आप एक अच्छा पैकेज बन सकते हो जो कि आपको एंट्री होने में या मिड लेवल जॉब सिक्योर करने में हेल्प करेगा। ये असल में मेरा टारगेट है कि मैं ना साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर या कुछ भी इस साइबर सिक्योरिटी के शोबे में एंटर हो जाऊं। फिर उसके बाद जब बंदा एंटर होता है मजीद उसमें अपना बंदा इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सेल करता रहता है या देखता रहता है। उसमें मुझे आपकी ना मतलब गाइडलाइन चाहिए। मेरी गाइडलाइन तो यही है कि आप जो है जो जॉब्स देखें साइबर सिक्योरिटी की स्किल डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त मार्केट में, ठीक है? तो आप उनमें देखेंगे उनमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? और आप उनके ऊपर अप्लाई करते जाएं। तो उसमें आप देखेंगे अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन मांगी हुई है तो आप वही सर्टिफिकेशन करें। अगर आपने SOC में जाना है तो मेरे कहने पे ना जाएं। आप देखेंगे वो 24/7 होती हैं, रोस्टर में चल रहा होता है बंदा। तो अगर आपने वो वाला काम करना है तो फिर SOC की जॉब देखें, वरना फिर ये है कि आप प्रॉपर कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी की डायरेक्ट डे जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है फिर आप जो है वो कोई भी असेसमेंट वाली जॉब देखें आप, राइट? उसकी वो सीक के ऊपर सर्च करेंगे ना फॉर साइबर सिक्योरिटी असेसर या साइबर सिक्योरिटी गैप एनालिस्ट, या तो उस तरह की जॉब्स देखें, उनमें देखें कि वो कौन सी सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने सर्च नहीं की इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये आप खुद करें, आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ मैं? श्योर ज़ुहैब। अदनान बोल रहा हूँ। अदनान, ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, बात ये है कि आपने CISM किया हुआ है, ठीक है, और आप CISSP की बात कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट, आई एम नॉट श्योर मैं अगर सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, बट माय एक्सपोजर और माय एक्सपीरियंस सेज कि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में अगर आपने ये कोर्सेज किए हुए हैं या अगर आप CISSP लोग अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे, क्योंकि जो वो लेवल ऑफ डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उसके लिए बहुत एक्सपोजर चाहिए आपको सिक्योरिटी डोमेन का। और अगर आप उसको करके लेट्स सपोज आप कर भी लेते हैं अपनी नॉलेज इंटेलिजेंस पे, मार्केट में वो दे विल डिमांड कि आपका एक्सपोजर क्या, आपने कितना किस लेवल पे काम किया हुआ सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, तो वो डिग्री आपको वर्थ इट नहीं कर पाएगी। अब आपने अगर CISM किया हुआ है और आप सोचो कि मैंने SOC की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो फिर वो भी मैच नहीं करता है। आप
अगर चाहते हो कि मैं एंट्री लेवल में जाना चाहता हूँ तो फिर आपको CISM अपनी नॉलेज के लिए रखना पड़ेगा, साथ जिस तरह हारून साहब ने बताया CompTIA से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर आप बेसिक लेवल ऑफ जॉब में एंट्री मार के वहां से आगे ग्रो करना चाहते हो तो फिर आप CompTIA सिक्योरिटी प्लस की जो ये सर्टिफिकेशंस वगैरह है उस पर वर्कआउट करके उसकी बेस पे अप्लाई करो। CISM की बेस पे आपको SOC की जॉब मारा नहीं खाती मेरा ख्याल में तो, लेकिन CISM के बेस पे अगर आप एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करोगे एंड ऑफ द डे फिर वही बात आ जाएगी कि वो कहेंगे आपका एक्सपोजर नहीं है, आपने ये कोर्स तो किया हुआ, लेकिन हमारी आजकल की मार्केट डिमांड इतनी फास्ट हो चुकी हुई है कि दे नीड पीपल हु हैव वर्कड ऑन थिंग्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, अगर आप चाहते हो तो वापस रिटर्न लेके CompTIA पे जाके, अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो तो फिर CompTIA पे जाना पड़ेगा। लेकिन CISP आई वुड नॉट रिकमेंड यू इन एनी वेज के उसमें अगर आप जब अप्लाई करोगे दे वुड आस्क यू कि अगर आपने ये कोर्स किया तो इट मींस यू मस्ट हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट, कि आपने खुद प्रैक्टिकली काम किया, आपने डोमेन्स हैंडल की हुई हैं, देन दैट डिग्री वैलिडेट्स विद योर क्वालिफिकेशन। अदरवाइज आप खाली करके पेपर निकाल के और उसके बेस पे अप्लाई करना शुरू करोगे, वो विल नॉट मेक यू वर्थ एनीथिंग। थोड़ा सा मेरा ये आइडिया, बाकी साहब बड़े लोग हैं जिससे बताते हैं बाकी लोग। नहीं, एब्सोल्युटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे बिल्कुल यही मुझे एक चीज भी मैं थोड़ा सा सुनना चाह रहा था, दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी कि सिर्फ सर्टिफिकेशन करना ही जो है ना वो नहीं होता, बाद सर्टिफिकेशन आपने कर ली और आकर एक्सपोजर ना हो आपका, या आपने इंटेंसिव काम ना, सर्टिफिकेशन फिर मैच नहीं करती आपके CV के हिसाब से। तो अच्छा, इससे रिलेटेड मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, जो CompTIA है असल में जैसे हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं, हमें ज्यादातर मतलब सिस्को का रुझान है या। थैंक यू सो मच सर जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी, इसमें मुझे काफी हेल्प हो गई है, काफी क्लैरिटी मिल गई है। हारून साहब का और यमीर साहब का बहुत शुक्रिया जी। वेलकम ज़ोएब, ऑल द बेस्ट। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा सेशन खासा लंबा हो गया जी बिल्कुल। क्वेश्चन है तो पूछे, वरना वाइंड अप करें शुक्रिया के साथ। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच हारून साहब, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो मैं हारून साहब आपको भेजूंगा इसकी फाइल्स, तो फिर आप एडिट करके मुझे दें, तो फिर मैं इसको यूट्यूब पे और बाकी ग्रुप में प्लेजर इज ऑल माइन जी, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।